हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हमारा भगवत गीता का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा 11 चैप्टर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप रखदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में हम 11 चैप्टर देख रहे हैं, जो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं। बराबर है? ओके। तो यहाँ पे द यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम 29 श्लोक कंप्लीट किया हुआ था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था संजय उवाच, संजय ने बोलना शुरू किया जब भगवान ने अपना पूरा विश्व रूप दिखाया। तो उस समय पे संजय ने बोलना शुरू था, और अब संजय जो बता रहे हैं कि अर्जुन ने विश्व रूप में क्या क्या देखा, वो सारी चीजें हमने लास्ट टाइम हुई थी, जहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, ये सारी चीजें देखा। बहुत ही अलंकृत वस्त्रों के साथ ये सारी चीजों को अर्जुन ने विश्व रूप में देखा था। उन्होंने बताया हुआ था कि जैसे 1000 सूर्य एक साथ आ जाते उस प्रकार से जो प्रकाश निकलता है। ताकि संजय उपमा दे के बताया था धृतराष्ट्र को। फिर आगे चल के बताया है कि किस प्रकार से पूरे के पूरे विश्व रूप में सब कुछ दिख रहा है अर्जुन को। अर्जुन ने उसमें ब्रह्मा जी को भी देखा, शिव जी को भी देखा, सब पूरे लोगों को देखा। साथ साथ में उसमें ये भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से भगवान का जो विश्व रूप है उसमें अर्जुन को न कोई आदि दिख रहा था, न कोई अंत दिख रहा था, न मध्य दिख रहा था। वो जहां पे भी दिखे वो सब जगह पे उनको विश्व रूप दिख रहा था। फिर अर्जुन ने ये भी बताया था कि उसमें उनको कौन कौन दिख रहे थे। जो आदित्य है, वसु है, विदेव है, फिर 2 अश्विनी कुमार है, मरुतगण है। तो ये सारे लोगों को अर्जुन ने विश्व रूप में देखा। पहले ही अर्जुन को बता दिया था माने कि भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ तुम इसमें देख सकते हो। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत सारी चीजें देखी। कहते हैं अर्जुन के बहुत सारे नेत्र, जंगाएं, चरण, उदर, बड़े बड़े दांत, ये सारी चीजें वहां पे दिख रही थी। और अर्जुन थोड़े भयभीत भी हो गए थे ये पूरा ऐसा विश्व रूप देखने के बाद। और बताते हैं कि इसको देख के सिर्फ मैं ही भयभीत नहीं हूं, और अन्य सारे के सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, ऐसा बताया अर्जुन ने। तो इसका मतलब यह है कि जो देवी देवता लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, उनको भी भगवान ने परमिशन दिया ये विश्व रूप देखने लिए। और आगे चल के अर्जुन ने बताया जो एक्चुअल चीज भगवान उसको दिखाना चाहते थे कि रिजल्ट क्या है, ये जो युद्ध होने वाला है उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो चीज अर्जुन ने देख ली वहां पे कि क्या बताया, भीष्म, द्रोण, कर्ण और जितने भी साथी हैं उनके पक्ष के और कौरवों के पक्ष के सारे के सारे जितने भी वहां पे सैनिक है वो सब, और साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब लोग को अर्जुन ने भगवान के मुख में जाते हुए देखा। ये जो विश्व रूप है उसके मुख में जाते हुए देखा। और अर्जुन कह रहे कि इनको आप अपने दांतों के चबा रहे हो। तो ये चीज अर्जुन ने वहां पे देख ली। फिर लास्ट में 2 हमने एग्जाम्पल देखे हुए थे। एक तो नदी का एग्जाम्पल देखा हुआ था कि किस प्रकार से जो नदी है वो उसको कोई डायरेक्शन देनी नहीं पड़ती और वो सीधी की सीधी समुद्र की ओर चली जाती है।
और जो पतंगे होते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे अग्नि में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे लोग भगवान के मुख में जा रहे थे। तो इनको कोई जोर जबरदस्ती से भगवान के मुख में ले जाया नहीं जा रहा था। भगवान के मुख में वो बहुत ही आसानी से तुरंत जाते थे, स्पीडली। जैसे पतंगा अग्नि में एकदम जोर से चला जाता है, तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे लोग भगवान के मुख में जा रहे थे। तो ये चीज भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया कि ये देख, जो युद्ध जो रिजल्ट होने वाला है तो ये होने वाला है। फिर 30 नंबर के श्लोक से हमारा बाकी था, तो वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो 30 है और 31, ये 2 श्लोक है, ये अभी भी अर्जुन बोलेंगे और उसमें क्वेश्चन करेंगे अर्जुन। जो 30 नंबर है उसमें तो फिर से ये इसी के बारे में और बता रहे हैं। 31 नंबर में अर्जुन क्वेश्चन करेंगे और 32 नंबर में भगवान उसको उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से अब हम 30 नंबर के श्लोक से कंटिन्यू करते हैं। जो 30 नंबर का जो श्लोक है उसका हम अनुवाद पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हे विष्णु, ये अर्जुन ही बोल रहे हैं, हे अर्जुन सॉरी हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित को सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हो। आप यह ब्रह्मांड को अपने तेज से आप पूरित करके अपनी विकार फुल शायद किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं जो कुछ भी भगवान के मुख में जो जा रहा है वो सारी की सारी चीजों को भगवान क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं। और जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी की सारी दिशाओं को जला रहे हैं सब जगह पे। तो पूरा ब्रह्मांड जो है अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जल रहा हो, इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पे देखा। क्योंकि अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले तो वहां पे कुछ भी नहीं था, ये जो विश्व रूप दिखा है तो जस्ट इंस्टेंटली जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया तो तुरंत ही भगवान ने पूरा विश्व रूप दिखा दिया। तो तुरंत ही यहाँ पे अर्जुन को ये अनुभव होने लगा कि जो जितने भी यहाँ पे है उन लोगों को जला रहे हैं और सब लोगों को भगवान अपने मुख में निगल जा रहे हैं। सब लोगों को अपने मुख, सब लोग जा रहे हैं भगवान के मुख में और भगवान उसको खा रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे व्यतीत हुआ। तो यहाँ तक ये विश्व रूप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछेंगे और फिर आगे भगवान उनका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा है। ये कुछ अजीब प्रश्न लगता है कि अर्जुन को पता है कि वो किसको सारथी बना के लेके आया है। पहले तो क्या था कि जब वो सारथी बना के लेके आया कृष्ण को, तब तो अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे। हालांकि अभी भी है, तो मित्र का संबंध है। और अर्जुन कृष्ण को लेके आए हैं कि आप चलिए, आप मेरे सारथी बनिए। फिर सेकंड चैप्टर आया था, तब अर्जुन ने कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, अपना गुरु बना दिया। फिर 10th चैप्टर वहां पे आया था। 10th चैप्टर में हमने देखा था कि अर्जुन क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। भगवान को बता रहे हैं कि आप ही परम पवित्र हो, परम ब्रह्म हो। इस प्रकार से वहां पे भगवान की स्तुति की। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा है। अर्जुन का एक प्रश्न क्या है कि आप कौन है।
तो यहाँ पे ये किसको पूछ रहे हैं, है ना? क्योंकि जो रथ में बैठे हैं वहां पे जो बैठा हुआ है वो तो उसको पता है कि हाँ ये तो कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। पर भगवान ने जब ये पूरा विश्व रूप दिखाया तो उस समय पे ये विश्व रूप वहां पे जो दिख रहा था, और कृष्ण तो वहां पे अर्जुन के सामने ही बैठे थे रथ पे, तो इसीलिए उस समय पे रथ पे तो बैठे हैं, वो तो पता है कि ये कृष्ण है। पर कृष्ण को पूछा कि ये जो बड़ा रूप दिखाया है आपने, जो उग्र रूप है, ये रूप के साथ कोई लीला नहीं हो सकती। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, अपनी जो लीला करते हैं, भक्तों के साथ लीला करते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, तो इस प्रकार से ये जो विश्व रूप है उसमें ऐसा कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता है। ये बहुत ही उग्र रूप है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये उग्र रूप में आप कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। साथ साथ में अर्जुन ये भी बताते हैं कि आप आदि भगवान हैं। तो इसका मतलब है कि वो तो समझ गया है, और भगवान को जो सामने बैठे हुए हैं उनको तो यही इसी तरह से संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है वो आदि भगवान है। पर ये जो पूरा विश्व रूप जो दिख रहा है अभी, जिसमें आप सब लोगों को निगल जा रहे हो, तो ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। ऐसा अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न पूछा है। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज योर मिशन, है ना, आपका प्रयोजन क्या है। आप यहाँ पे ये जो पूरा रूप दिखाया उस रूप में आप आए हैं, पर उसमें आपका जो मेन रीजन है वो क्या है, आप क्या करने के लिए आए हैं। तो ये दो प्रश्न अर्जुन ने पूछे भगवान को। तो एक तरह से अर्जुन भगवान को तो जानता ही है, पर विश्व रूप के बारे में और थोड़ा जानना चाहता है कि व्हाट इज दिस विश्व रूप, आप उसमें कौन है, और फिर प्रयोजन। तो ये दो प्रश्न पूछे, उसके बारे में आगे अब भगवान उत्तर बताएंगे। अब आगे जो 32 नंबर का जो श्लोक है वो है श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे आगे के श्लोक में। अब भगवान बहुत ही क्लियरली बताते हैं, क्लियरली यहाँ पे। अभी पहले दिखाया, अभी पहले जो दिखाया था अर्जुन ने देखा है, पर भगवान बोल के उसको क्लियरली बताते हैं कि क्या कहा भगवान ने। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं। अब भगवान ने बताया मैं कौन हूं। उसने पूछा ना कि आप कौन हो, तो भगवान ने क्या बताया, टाइम आई एम। मैं कौन हूं, काल हूं। और वो क्या करता है, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये कौन है, ये भगवान है, समय है, काल। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे मतलब पांडवों के, तुम्हारे मतलब पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो ये भगवान ने भविष्यवाणी कर दी। अब अर्जुन थोड़ा संतुष्ट हुआ होगा, क्या ये जो युद्ध का जो परिणाम है वो क्या होने वाला है, ये भगवान ने उसको दिखा दिया यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मैं कौन हूं, काल हूं, काल के बारे में। जैसे अगर आप देखेंगे कि भगवत गीता में के जो 5 सब्जेक्ट है, जिसमें बताया है क्या है कि आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म, प्रकृति, ये 5 भगवत गीता के मेन सब्जेक्ट मैटर है। तो उसमें से एक जो सब्जेक्ट मैटर है वो है काल। काल मतलब समय। तो उसके बारे में यहाँ पे भगवान ने चर्चा किया है। 8 चैप्टर में हमने देखा था, उसमें भी वहां पे कुछ पोर्शन आया हुआ था काल के बारे में। और यहाँ पे भगवान बताते हैं कि काल कौन है, और ये काल जो है वो सब लोगों को नष्ट करने वाला है। अगर आप देखेंगे कि धीरे जैसे भी
यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग नष्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन को सबसे बड़ी दुविधा क्या हुई थी कि कैसे मैं ये सारे के सारे लोगों को मारूं। ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे पितामह है, मेरे गुरुजन है, तो इन लोगों के ऊपर मैं तीर कैसे चलाऊं, मैं उनको कैसे मारूं। ये अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी। और भगवान उसको बताना चाहते थे कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये जो है वो धर्म क्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है, धर्म के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको मारने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं मेरे द्वारा, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है, उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेष्ठ समझता था। वो समझता था कि युद्ध नहीं करना वही अच्छा है, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती, क्योंकि किसी का वध नहीं करना पड़ता। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी ये सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। फिर भी लोग सारे के सारे मारे ही जाते, भले युद्ध वो करे कि ना करे। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, कैसे भी कैसे करके वो मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं लड़े। वस्तुतः वे अपने से मृत है, वो पहले से मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। तो यहाँ एकदम क्लियरली बताया हुआ है कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता फिर भी ये सारे के सारे विधि के अनुसार मरते ही, कहीं ना कहीं मरते ही हैं। तो इसीलिए जो अर्जुन था वो युद्ध को अगर चाहे तो चला कि मैं युद्ध नहीं करूं, ऐसा करके वो युद्ध ना करे, फिर भी ये सारे के सारे लोग मरने ही वाले हैं, क्योंकि ये विधि के द्वारा निश्चित हो चुका है और ये सारा का सारा परमेश्वर का की इच्छा के अनुसार होता है। भगवान का पूरा इसका प्लानिंग होता है। इसीलिए भगवान बताना चाहते हैं कि ये जो युद्ध पूरा का पूरा अरेंजमेंट हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। अब सोचिए, अगर भगवान कोई इच्छा करे और वो ना हो, ऐसा संभव है? वो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान स्वयं गए थे शांति दूत बन के और बताया था कि युद्ध से अच्छा है शांति, पर अल्टीमेटली भगवान को ये भूभार हरण करना था। ये पृथ्वी के ऊपर जो भार था वो सारे का सारा भार है उसको नष्ट करना था। तो इसीलिए ये भगवान का ही पूरा का पूरा प्लानिंग था कि किस प्रकार से ये पृथ्वी का जो भार है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे अर्जुन युद्ध करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसका कोई एक गलत मतलब भी निकाल सकता है कि अरे चलो सारे के सारे ये लोग भी अभी मरने ही वाले हैं ना, तो लो और किसी को भी मार डालो। तो इस प्रकार से ये नहीं होता है। यहाँ पे युद्ध करने का मतलब है अर्जुन अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो क्षत्रिय है इसीलिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो भगवान उसको उसके कर्तव्य में लगाना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारा जैसा कर्तव्य होता है वो कर्तव्य में लगना वो इम्पोर्टेंट है, कृष्ण भक्ति को साथ में लेके। तो इसी तरह से कंट्रोलर जो है वो भगवान है और कोई कंट्रोलर नहीं है। हम अगर चाहे कोई ऐसा समझ सकता है हाँ कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये ऐसे नहीं करूंगा, ये इसको रोक देते हैं, उसको रोक देते हैं। पर भगवान ने जैसा भी डिसाइड किया हुआ है तो एग्जैक्टली वैसे ही होना है। हम कंट्रोलर नहीं हो सकते, हम सिर्फ निमित्त मात्र हो सकते हैं। वो आगे के श्लोक में भगवान और डिटेल में बताएंगे निमित्त मात्र के बारे में। पर कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। भगवान की इच्छा है तो उसके हिसाब से होता है। अब देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है
तो जैसे ही जन्म लेता है तो तुरंत ही जन्म लेने के साथ ही वो धीरे 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 एक 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 स्टेप वो मृत्यु के नजदीक जा रहा है। कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता। जैसे भी किसी का जन्म होता है तो मृत्यु उसके साथ डिसाइड ही है। तो इसलिए जैसे धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है तो उसके साथ वो मृत्यु के नजदीक जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी लोग हैं यह वो सारे के सारे विधि के अनुसार ऑलरेडी मरे हुए हैं। इसीलिए अर्जुन को चिंता करने की जरूरत नहीं कि अब क्या होगा इन लोगों का, मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि ये सारे के सारे ऑलरेडी मरे हुए हैं। आगे का जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस, यहाँ पे ये पहले प्रश्न का उत्तर था। अर्जुन ने जो बताया, अर्जुन ने पूछा था कि हु आर यू, है ना, आप कौन हो। तो भगवान ने बताया आई एम। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन में भगवान ने बताया कि ये जितने भी है सब लोगों को मैं नष्ट करने के लिए आता हूं। तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि काल के चक्र में ये पूरा का पूरा जो भौतिक सृष्टि है वो सारा का सारा धीरे 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 काल में जा रहा है। तो इस प्रकार से जो नष्ट होना है वो भी भगवान के हाथ में है। उसके बाद अब 33 नंबर का श्लोक, 33 नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भगवान बताते हैं अर्जुन को कि क्या करना है। भगवान ने सेकंड चैप्टर में उसको बताया था कि उठो युद्ध करो। अब उसको यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं भगवान। भगवान क्या बताते हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार रहो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्यों का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। और हे सर्वव्यापी, यहां पे देखिए अर्जुन को सर्वव्यापी कहा, सव्यसाची कहा गया है, सॉरी, सव्यसाची बताया है। हे सव्यसाची, तुम जो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। देखो भगवान ने कितना क्लियरली यहां पे बताया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान बताते हैं कि हे सव्यसाची, निमित्त मात्र बन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन सकते हो युद्ध में। सबसे पहले तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र क्यों कहा, सॉरी, ये सव्यसाची क्यों कहा। सव्यसाची मतलब ये अर्जुन का एक नाम है, सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब होता है कि जो दोनों डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों हैंड से जो धनुष्य चला सके। आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई योद्धा है, तो वो क्या करेगा कि एक हाथ से ऐसे धनुष्य पकड़ेगा, दूसरे हाथ से ऐसे तीर खींचेगा और ऐसे तीर चलाएगा। अगर मान लो कि अगर इस दूसरी डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा और फिर से वो धनुष्य पकड़ेगा और तीर को ऐसे खींचेगा उल्टा और फिर चलाएगा। पर अर्जुन में क्या क्वालिटी है कि वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हैंड से वो धनुष्य पकड़ सकता है और तीर भी चला सकता है। इसलिए अगर कोई इस तरफ आता है तो वो क्या करता है, इस तरह से पकड़ के ऐसे खींचता है, और अगर इस तरफ ये डायरेक्शन में कोई आया तो यहां से धनुष्य पकड़ के यहां से ऐसे खींचता है। तो अर्जुन कोई भी डायरेक्शन में कभी भी कैसे भी तीर चला सकता है। तो इसीलिए ये स्पेशल क्वालिटी है अर्जुन के अंदर, तो इसीलिए उसको कहा है सर्वसाची। भगवान कहते हैं यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे के सारे लोग ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अब देखिए कि यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि ऑलरेडी सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं और अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र बन सकते हो। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि तू सिर्फ निमित्त मात्र बन, कार्य मैंने सब कुछ कर दिया है,
तो यहाँ पे देखिए कि भगवान ऑलरेडी कार्य कर देते हैं, पर भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। जो कुछ भी कार्य होता है उसका क्रेडिट भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब युद्ध खत्म हो गया, फिर ऐसा लगा कि युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने जीता, है ना। तो इस तरह से जो युद्ध का क्रेडिट है वो भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि तू निमित्त मात्र बन। महाभारत में वो जो एक कथा भी आता है, वो बब्रिक वाहन का कथा एक आता है, जिसमें बताया हुआ है कि वो भी युद्ध में आना चाहता था, पर भगवान ने उसको सर का, ये बहुत लंबा कथा है, पर शॉर्ट में अगर देखते हैं तो भगवान ने उसका गला काट के ले लिया था, पर उसको जीवित रखा था क्योंकि उसको युद्ध देखने की इच्छा थी। तो जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो सबसे ऊपर का जो हिल था वहां पे उसको लगा दिया था और वहां पे उसको बिठा दिया था, उसकी जो गर्दन थी उसको। तो इसीलिए वो वहां से उसने वो सारे के सारे एंगल कुरुक्षेत्र के युद्ध में हर एक एंगल पे वो देख सकता था कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो युद्ध जब कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये पांडव और कृष्ण सब लोग वहां पे गए उसके पास और उसको जाके पूछा कि तुमने युद्ध में क्या देखा, बताइए, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन ने कितने कितने सैनिक मारे, कौन कौन योद्धा ने किसको मारा, ये सब कुछ बताओ कि तुमने क्या देखा। तो उसने क्या बताया यहाँ पे कि उसने सिर्फ एक ही चीज देखी कि वहां पे सब जगह पे सुदर्शन चक्र चल रहा था और सुदर्शन ने सब लोगों का वध किया। तो ये उसका आंसर था। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भगवान बता रहे थे वो उसने देखा कि ऑलरेडी भगवान के द्वारा सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो इसीलिए निमित्त मात्र बनना है, कंट्रोलर बनने का प्रयास नहीं करना है हमें कि मैं ये कंट्रोल करता हूँ, ये सब कुछ मेरा है, मैं इसको लूंगा, मैं इसका भोग करूंगा। इस तरह से जो व्यक्ति भोग करने की आशा करता है तो उसका विनाश होता है। जैसे कि जो रावण था, उसने सीता मैया को ले लिया और भोगने की कोशिश की तो उसका विनाश हो गया। पर यहाँ पे अर्जुन निमित्त मात्र बना तो सारा का सारा श्रेय अर्जुन को मिला। इसी प्रकार से हम भगवान ने एक और भी भविष्यवाणी की है। चैतन्य महाप्रभु आए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। तो भगवान बताते हैं कि पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है उसमें सब नगर नगर में, गांव गांव में, सब जगह पे मेरे नाम का प्रचार होगा, सब जगह पे मेरा नाम फैलेगा। जो ये हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो सब जगह पे फैलेगा। आप देख सकते हो कि बड़े बड़े शहरों में तो पहुंच चुका है, अब छोटे छोटे गांव में पहुंचने की प्रोसेस सब जगह पे चल रही है। तो ये कार्य ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया है, पर जो इसमें आता है, भाग लेता है, वो निमित्त मात्र बनता है, वो भगवान का पार्षद बन सकता है, वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। तो इसीलिए जो प्रचार करना है, इसमें जो भक्त आगे बढ़ के आता है और प्रचार का कार्य हाथ में लेता है और प्रचार करता है, तो वो निमित्त मात्र बनता है और उसका जो क्रेडिट है वो भगवान उसको देते हैं। तो इसीलिए ये प्रचार का जो कार्य है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान कुछ कहे और वो संभव ना हो। और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ये सब जगह पे, नगर नगर में, है ना, गांव गांव में, सब जगह पे इसका नाम फैलना है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम सामने से भगवान की सेवा में लगे। ये भगवान का जो संदेश है उसको सारी दुनिया में जहां पे भी जितना हमारे से पॉसिबल है उस प्रकार से हम उसको फैलाने का प्रयास करें। तो सिंपल है, भगवान कहते हैं कि यस, अगर तुम्हें तुम्हें बनना है इंस्ट्रूमेंट, यस, अगर कोई कहता है हाँ हाँ मुझे बनना है, तो भगवान देंगे, हाँ ये लो, ये आम है, इसको बांटो जाके सब जगह पे। ये हरि नाम का जो आम है वो बहुत ही मधुर है, मीठा है, तो इसको बांटो सब जगह पे। और कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं बांट सकता, नहीं बांट सकता, ओके नो प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट दूसरा तो तैयार ही है, तो वो दूसरा बांटेगा, अगर दूसरा तैयार नहीं है तो तीसरा बांटेगा। तो इस तरह से अगर हम सेवा का कार्य नहीं करेंगे फिर भी ये प्रचार होने ही वाला है।
क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। और श्रील प्रभुपाद भी बताते थे कि आने वाले जो 10,000 साल जो है वो सुवर्ण युग है, इसीलिए उसमें आने वाले 10,000 साल तक ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है वो बहुत आगे फैलेगा। इसमें अगर जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया वो इंस्ट्रूमेंट बना तो वो भगवान के धाम जा सकता है ना, वो उसको क्रेडिट मिल सकती है। बाकी अगर कोई सोचता है कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो व्यक्ति वहीं क्या वहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमें निमित्त मात्र बनने की जरूरत है, ना ही कि भोक्ता। या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है हाँ कि मैं करता हूँ, जो कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ये। अरे मैं अगर ये कार्य नहीं करता, मैं अगर प्रचार नहीं करता तो ये सारे लोग इतने भक्त कैसे बनते? कोई ऐसा भी सोच सकता है अहंकार के वश। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार वश होता है वो क्या सोचता है? कर्ता अहम, मैं कौन करता हूं, मैं सब कुछ ये कर रहा हूं, मेरे कारण ये सारे के सारे लोग भक्त बन रहे हैं। देखो ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य के कार्य किए हैं तभी जाके वो भक्ति में जुड़ सकता है ना। ये भगवान ने बताया ना कि जिसके जो पाप है वो नष्ट हो गए हो और जिसमें पुण्य का उदय हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है वो सोच सकता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है और भगवान से मेरा संबंध कौन है। तो वो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। तो ऐसा किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ पुण्य का कार्य किया है तब जाके वो कृष्ण भक्ति के टच में आया है। और जैसे हम प्रचार कर रहे हैं तो अगर वो टकरा गया हमसे और जैसे ही टकराया तो तुरंत कृष्ण भक्ति उसके अंदर जागृत हो गई और हम सोचते हैं अरे अरे ये देखो ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, मैंने इसको भक्त बना दिया। पर अरे हमने नहीं बनाया है, ऑलरेडी वो भक्त है ही पिछले जन्म से, सिर्फ तो टकराया है हमसे। बाकी का कार्य तो भगवान करते हैं। भगवान सिर्फ हमें निमित्त मात्र बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं, एक रास्ता होता है कि कौन व्यक्ति किससे जुड़ेगा और कहाँ पे किससे मिलेगा और जाके वो भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है। तो इस तरह से सिर्फ डायरेक्शन होती है, बाकी हम नहीं करते। अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं तो ये बहुत ही गलत धारणा है। क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुझे निमित्त मात्र बनना है, तुझे कंट्रोलर नहीं बनना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई है भगवान ने कि निमित्त मात्र बन अर्जुन। तो अगर किसी व्यक्ति को एक चीज और हमें साथ में ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब भी हमें लाइफ में कभी भी कहीं पे भी कोई सक्सेस मिलता है, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर हम सफल हो गए तो सफल होने के बाद क्या होता है, उससे अटैचमेंट होने लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति भक्त बन गया तो फिर उससे व्यक्ति को अटैचमेंट होने लगता है। हाँ अब ये ऐसा करना चाहिए, अब ये वैसा करना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये इसको ऐसा होना चाहिए तो वो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसीलिए अगर व्यक्ति सक्सेस होता है तो उसमें अटैचमेंट आती है, उसके अंदर राग आता है। और अगर वो फेल हो गया तो उसके अंदर द्वेष क्रिएट होता है। तो सक्सेस और फेलर में ये चीजें हम अनुभव कर सकते हैं, ये चीज हम फेस कर सकते हैं। पर हम जब सोचते हैं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, तो इसीलिए हम कुछ करेंगे, उसका सक्सेस होगा या फेलर होगा ये तो कृष्ण के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा जब हम सोचेंगे तो हम ये राग और द्वेष से ऊपर उठ पाएंगे। और राग और द्वेष ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में अगर कोई स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है तो वो क्या है, वो राग और द्वेष लगे हुए हैं। तो इसको अवॉइड करना है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो इसके लिए हम एक ही चीज सोच सकते हैं कि हाँ मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं, कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद जब बोस्टन गए थे, बोस्टन में गए
गए थे, फिर जहाँ पे बोस्टन में पहुंचे थे तो प्रभुपाद ने बोट में ही एक पोयम लिखा था, बहुत अच्छा पोयम है। उसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये ऐसे अमेरिका में जहाँ पे लोग रजोगुणी और तमोगुणी ही है, और ज्यादातर तो तमोगुणी है, तो ऐसी जगह पे मुझे क्यों लेके आए भगवान? कुछ तो ऐसा आपका कार्य होगा कि जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। और फिर वहां पे प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं भगवान के कि हे भगवान, अब मेरा तो नाम भक्ति वेदांत है और मेरे में इतनी सार्थकता नहीं है। हालांकि प्रभुपाद भगवान के पार्षद है, फिर भी विनम्रतावश बता रहे हैं कि मेरा नाम भक्ति वेदांत अब आप ही सार्थक कर सकते हो, आप इसको सार्थक कीजिए, है ना, नचाइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे नचाइए, है ना। तो प्रभुपाद ने सामने से बता दिया कि आई एम द इंस्ट्रूमेंट, अब आप जैसा कहेंगे, आप जैसा करवाएंगे मेरे से वैसा कार्य होगा। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है, जैसा यहाँ पे अर्जुन को बनने के लिए कहा। प्रभुपाद ने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बने तो आप देखिए कि कितना बड़ा प्रचार हुआ, जैसा भगवान ने करवाया वैसा हुआ। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी ना, तो इसको भी आप एग्जाम्पल की तौर समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था पृथ्वी ते आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। फिर एक बार ऐसा भी था, भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी परंपरा में आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक बार बताया था, सब लोगों को वहां पे बताते थे कि यहाँ पे ये जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जो ये आंदोलन है वो पूरे विश्व में फैलेगा, ऐसा वहां पे कई लोगों को बताते रहते थे। और ऐसा भी बताते थे कि ये जो प्लेस है वहां पे पूरी पृथ्वी से सब लोग आएंगे और यहाँ पे एक साथ मिलकर कीर्तन करेंगे सब लोग। तो लोग वहां पे सोचते थे भक्ति विनोद ठाकुर को बताते थे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है ना। कि सब लोगों को लगता था उस समय पे कि ये तो हरे कृष्ण को यहाँ पे ये नदियां हैं, ये जो नवद्वीप है वहां पे ही सब लोग समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रकट हुए थे। तो ये विश्व में कैसे फैलेगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो उस समय पे की बात है, आई थिंक 100 साल पहले की बात होगी। तो उस समय पे लोग ऐसा सोचते थे, पर आप देखिए भगवान का जो भविष्यवाणी था कि पूरे विश्व में ये फैलेगा, तो ये प्रभुपाद के द्वारा सारे संसार में फैल गया। प्रभुपाद को भगवान ने निमित्त मात्र बनाया। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान के निमित्त मात्र बने और ये भगवान की सेवा में जुड़े, प्रचार के कार्य में जुड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद 34 नंबर के श्लोक में भगवान थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। पहले बताया ना कि 33 में कि जितने भी है सब लोगों का वध हो चुका है, सब लोगों को ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। थोड़ा सा क्या बताया, नाम ऐड किए। भगवान बताते हैं यहाँ पे कि द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। देखिए यहाँ पे भगवान ने फिर से बताया और कि कि तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस श्लोक तो श्लोक में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी। जब अर्जुन ने विराट रूप, ये विश्व रूप देखा, तो 27वें नंबर के श्लोक में अर्जुन ने बताया था कि द्रोण भीष्म कर्ण और सारे के सारे जो योद्धा है हमारे पक्ष के और सामने वाले के पक्ष में, उस सारे के सारे लोग आपके मुख में जा रहे हैं। तो वहां पे शब्द यूज हुआ था द्रोण भीष्म और कर्ण, पर यहां पे भगवान ने जयद्रथ का नाम एक ऐड कर दिया। भगवान ने बताया द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण, ये और अन्य योद्धा, बाद में लिख दिया अन्य योद्धा।
तो ऐसा क्यों हुआ? तो जयद्रथ एक स्पेशल केस था कि द्रोण थे, भीष्म थे, वो तो सारे के सारे महायोद्धा थे, बड़े बड़े महान योद्धा। पर जो जयद्रथ था वो इतना बड़ा योद्धा नहीं था, पर उसको शिवजी का वरदान था। जब ये पांडव लोग वनवास में थे, तो उस समय पे वनवास में ये जयद्रथ ने ट्राई किया था ये द्रौपदी का को हरण करने का, और द्रौपदी को किडनैप करके ले जा रहा था। तो उस समय पे ये अर्जुन और भीम दोनों ने उसको पकड़ के बहुत मारा था। पर फिर युधिष्ठिर महाराज ने बताया, इसीलिए सिर्फ उसको मार के और उसके सर पे 5 शिखाएं बना के उसको पूरा लज्जित करके उसको छोड़ दिया था। तो उस समय पे उसने जाके शिवजी की तपस्या की थी, तो शिवजी का वरदान उसके पास था। उसने पूरा तपस्या किया और शिवजी को प्रसन्न किया, और शिवजी को कहा कि वरदान मांगा शिवजी को कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं पांचों के पांचों पांडवों को बहुत ही भारी पड़ जाऊं। तो शिवजी ने कहा कि 4 की तो मैं गारंटी दे सकता हूं, 5वां मेरी गारंटी के बाहर है। कौन? अर्जुन। अर्जुन गारंटी के बाहर था। क्यों? क्योंकि अर्जुन के साथ युद्ध में कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण है साथ में। इसलिए जिसके साथ कृष्ण होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं, उसके ऊपर कोई आशीर्वाद, कोई श्राप, ये इस तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए उसका जो वरदान था शिव जी का, तो शिव जी ने बोल दिया कि अर्जुन के अलावा, अर्जुन एक्सेप्टेड है, उसको मतलब एक्सेप्शन है क्योंकि कृष्ण है उसके साथ। तो इसीलिए बताया कि अर्जुन के अलावा जितने भी 4 लोग हैं उसको ऊपर तुम 1 दिन के लिए भारी पड़ सकोगे। तो इसीलिए वो जब अभिमन्यु का वध हुआ था, वो 1 दिन ऐसा था जिसमें अर्जुन को दूर ले गए थे युद्ध करते हुए दूसरे योद्धा, और चारों के चारों को जयद्रथ ने रोक लिया था। तो इसीलिए ये एक वरदान था अर्जुन, ये जयद्रथ को शिव जी का, कि युद्ध में किसी 1 दिन वो भारी पड़ेगा। और दूसरा वरदान उसके पिता का था कि जो भी तेरा सर काटेगा और जमीन पे गिराएगा, तो उस व्यक्ति के अंदर विस्फोट होगा और वो व्यक्ति मर जाएगा। वो उसके पिता के द्वारा उसको वरदान था। तो फिर भी भगवान बताते हैं कि जयद्रथ का तो वध अर्जुन करने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान ने ये भी सारी की सारी क्लियरिटी दे दी यहाँ पे कि जयद्रथ है ना, वो भी मरा, वो उसको भी मैंने मार दिया है, तो इसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, और इस प्रकार से तुझे ये कार्य करना है ना। तो इसलिए ये भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भगवान कार्य खुद करते हैं पर क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं, तो ये भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे 34 नंबर में बताया हुआ है। अब आने वाले जो श्लोक है 35 से लेके 35 टू 46, अब जो आगे आएंगे श्लोक, उसमें अर्जुन प्रेयर करेंगे भगवान को। भगवान की जो प्रेयर होती है उसके बारे में है, क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब सुना। अब अर्जुन भगवान को प्रार्थना करेंगे। वैसे तो प्रार्थना पहले भी कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, पर ये बीच में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए भगवान को, और इसलिए भगवान ने उसका उत्तर दिया। अब आगे फिर से स्तुति आएगी। अब संजय उवाच, ये 35 नंबर है, उसमें बताया हुआ है संजय उवाच। तो बताते हैं संजय, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से ये इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने
हाथ जोड़कर उनसे बार बार नमस्कार किया, फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब आप सोचिए कि ये धृतराष्ट्र की क्या हालत हुई होगी ये सुन के, कि भगवान ने बताया कि ये सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ ये 5 पांडव ही बचने वाले हैं, ये सब कुछ भगवान ने कह दिया। और ये संजय सब कुछ सुन रहे हैं और संजय डिस्क्रिप्शन दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें धृतराष्ट्र ने सुनी हैं। अब बताते हैं कि आगे क्या प्रार्थना करने वाले हैं। यहाँ पे एक केशव शब्द यूज हुआ है और यहाँ पे भगवान के लिए केशव बताया हुआ है ना। तो केशव का मतलब होता है कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी इनके भी ऊपर होते हैं, उनके भी कंट्रोलर होते हैं। तो इसीलिए ये एक मतलब होता है केशव शब्द का। तो अब नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना होगी। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो यहां पे अर्जुन बताते हैं कि जो भगवान को देख के किन लोगों को खुशी होती है, जो भक्त है उन लोगों को बहुत हर्ष होता है। जो देवी देवता लोग हैं या फिर जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सारे के सारे लोग बहुत ही हर्षित होते हैं भगवान को के नाम से। और जो सिद्ध पुरुष है वो भी भगवान को नमस्कार करते हैं। पर जो असुर गण होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते या फिर भगवान क्या द्वेष करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान से भयभीत हो जाते हैं। ये अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का एक नाम बताया है ना। क्या बताया नाम है? एक किरीट, ऐसा नाम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सॉरी, ये पहले के श्लोक में था। पहले के श्लोक में भी, हाँ, किरीटी किरीटी करके, ये मैं भूल गया बताना कि अर्जुन का एक नाम बताया हुआ है किरीटी। इसके आगे के श्लोक में है, वैसे ये कंटिन्यूटी में ही है कि अर्जुन का जो एक नाम बताया है वो है किरीटी। ये 35 में लिखा हुआ है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये किरीटी नाम लिखा हुआ है अर्जुन का कि अर्जुन को एक स्पेशल मुगट मिला हुआ था जब ये वनवास में थे पांडव। तो उस समय पे 5 पांडव में से जो अर्जुन है वो गए थे स्वर्ग में, और बाकी के जो 4 लोग थे वो हिमालय की ओर गए थे। तो जब वो स्वर्ग में गए हुए थे तब उस समय पे दानवों के साथ कुछ युद्ध हुआ था। उन लोगों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय पे जो अर्जुन था वो अकेला, सिर्फ अकेले ने उसने ऐसा युद्ध किया था कि सब लोगों को वहां पे परास्त कर दिया था और देवी देवता लोगों को, सब लोगों को बहुत ही हेल्प की थी। तो इसलिए अर्जुन के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होके जो इंद्र है उन्होंने एक मुगट दिया हुआ था, स्पेशल मुगट दिया हुआ था अर्जुन को। तो अर्जुन वो मुगट पहनते थे, तो इसीलिए इसका नाम एक हुआ किरीटी। किरीट का मतलब होता है मुगट, और जो किरीटी है वो अर्जुन का नाम है। तो इस प्रकार से इस नाम से संबोधित किया हुआ है। तो ये मैं पहले बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। फिर अब ये जो अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पे जो असुर लोग हैं उनको, वो बहुत ही भयभीत रहते हैं भगवान से।
पर जो भक्त लोग होते हैं उनको कभी भी ऐसा भय नहीं लगता है। तो आप देखेंगे कि जैसे नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे, तो उस समय पे जो नरसिंह देव का जो रूप था, वो रूप देख के हर एक कोई भयभीत हो सकता है। हालांकि ये जो विराट रूप है वो तो उससे भी और भयानक रूप है। नरसिंह देव का जो था उससे भी भयानक है ये, क्योंकि यहाँ पे तो लिटरली अर्जुन देख रहे हैं कि सारे के सारे योद्धा को भगवान चबा रहे हैं अपने दांतों से। तो इसीलिए जो विराट रूप है ये तो इससे भी और भयानक है। पर अगर आप सिंपल देखेंगे कि नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे, तो नरसिंह देव का रूप देख के और नरसिंह देव का क्रोध देख के सारे के सारे लोग भयभीत हो गए थे, बहुत ही डर गए थे। पर जो प्रहलाद है वो सीधा जाके भगवान की गोद में बैठ गया, उसको कोई भय नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का जो रूप होता है वो हमेशा कैसा भी हो पर भक्तों के लिए आनंदित होता है। भगवान का ऐसा रूप देख के, भगवान के नाम से जो भक्त होते हैं वो बहुत ही हर्षित होते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। पर इसके अलावा जो कुछ भी लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और यहाँ पे बताया सब लोग इधर उधर भागने लगे। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो असुर गण है वो सारे के सारे लोगों ने इस रूप को देखा, और इस विश्व रूप को देखने के बाद वो सब भयभीत होकर भागने लगे। आगे के श्लोक में बताया था ना कि जैसे वो सब लोग स्तुति करने लगे भगवान की। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे के सारे लोग भागने लगे, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो उसके बाद 37 नंबर में अर्जुन बताते हैं कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर प्रणाम क्यों नहीं करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम श्रोता, परम श्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। यहाँ पे बताया है कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव और ब्रह्मा को तो अर्जुन ने ये विश्व रूप के अंदर ही देख लिया था जो भगवान ने दिखाया। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है उनसे भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। आदि सृष्टा मतलब उससे भी ऊपर है, क्योंकि भगवान सबके ऊपर है, सबके कंट्रोलर है। जो एक ब्रह्मांड होता है उसके अंदर उसका वो प्रकट करने वाले, उसमें सृष्टि का आगे सर्जन करने वाले जो है वो ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं। कोई 4 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 8 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 16 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 100 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे अलग अलग ब्रह्मा बैठे हुए हैं। और ऐसे जितने भी अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है वो भगवान के एक एक रूम में से प्रकट हो रहे हैं, एक एक रूम में से निकल रहे हैं। तो भगवान जो है वो, जो कृष्ण है वो अल्टीमेट कंट्रोलर है, वो इस ब्रह्मा से भी ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि आप इनसे भी ऊपर है, तो फिर वो क्यों आपको नमस्कार न करें। फिर अलग अलग भगवान के नाम लिए हुए हैं यहाँ पे, अनंत, है ना, क्योंकि सर्व कारण, एक और भी बताया ना, सर्व कारण कारणम है। भगवान का कोई कारण नहीं है पर भगवान सबके कारण है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्व कारण कारणम, तो ब्रह्मा जी भी बताते हैं ना, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ये सर्व कारणों के कारण है, जो आदि, जो गोविंद है ये। फिर बताया है हे अनंत,
अनंत है, अनलिमिटेड है, जिसका कोई अंत नहीं है ना। मतलब ये भौतिक जगत से भी और सबसे परे है, देवेश है। बताया देवेश, सारे के जो देवी देवता लोग हैं उनके भी सारे के सबके ईश्वर हैं, देवेश। फिर बताया है भौतिक जगत से परे, तो आप जो है वो सारे के सारे ये भौतिक जगत से परे हैं। ये यहाँ पे आप आते हैं पर अपनी लीला करने के लिए आते हैं, भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। अभी आएगा जन्माष्टमी, भगवान उस दिन प्रकट हुए थे, तो भगवान यहाँ पे आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। पर ये भौतिक संसार में आने के बाद भी भगवान ये भौतिक संसार में बंद नहीं जाते हैं, तीन गुणों से बनते नहीं है, रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण, भगवान इससे परे हमेशा रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया है इन भौतिक जगत से आप परे हैं, आप सबका स्रोत है, सब कुछ जो मूल स्रोत है जहां से सब कुछ प्रकट होता है वो आप है। तो इस तरह से भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करके भगवान की यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। उसके बाद 38 नंबर, ओके, ये 38 और 39 ये दो श्लोक लेके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो हम आंसर देने का प्रयास करेंगे ये दो श्लोक खत्म होने के बाद। तो 38 नंबर में अर्जुन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है, जो जानने के योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, आप संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें अर्जुन ने बता दी हैं भगवान को कि ये जो पूरा का पूरा जगत है उसके जो परम आश्रय है वो भगवान स्वयं है। भगवान जो है वो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जिसे भगवान नहीं जान सकते या फिर भगवान से कुछ छुपा हुआ हो, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान जानते हैं और कुछ जानने योग्य कुछ है तो भी वो भी भगवान ही है जानने योग्य। यहाँ पे बताया है कि भौतिक गुणों से परे है, परम आश्रय, जो परम आश्रय जो है वो भगवान है, अनंत रूप है भगवान का और दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये संपूर्ण जो जगत है वो आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन स्तुति करते हैं। फिर 39 में बताया है कि आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। आप अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को वायु कहा है, आप वायु है तथा परम नियंता भी है। तो यहाँ पे कहा है कि आप वायु है, ऐसा क्यों कहा ये, और आगे भी कुछ बताया ना, आप अग्नि है, आप जल है, आप चंद्रमा है। तो जैसे ये वायु होता है, वायु सब जगह पे विद्यमान होता है, कहीं पे ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे ये न हो। तो इसीलिए ये सब जगह पे भगवान विद्यमान है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, जो कई बार हमने सुना हुआ है। फिर भगवान को बताते हैं कि आप अग्नि है, जल है, चंद्रमा है, ये भी सब कुछ आप है। क्योंकि ये सब कुछ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अग्नि के बिना या जल के बिना या फिर चंद्र के बिना ये जीवन संभव ही नहीं है। व्यक्ति जल के बिना नहीं रह सकता,
उसको पीने के लिए जल चाहिए, खाना बनाने के लिए जल चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए उसको पानी की जरूरत है। जो अग्नि है वो भी उसको खाना बनाने के लिए अग्नि चाहिए, कई सारी जगह पे अग्नि की जरूरत है। और चंद्रमा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा से हम ये जो भी हम देखते हैं सब्जियां बनती है, उस वो कैसे बनती है, उसमें जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, उसकी जो शीतलता होती है, उससे ये सारे के सारी चीजें बनती है। तो इसीलिए सारी के सारी चीजों की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसीलिए सब कुछ भगवान बताते हैं कि ये सब कुछ आप हो। फिर बताते हैं कि आप प्रपितामह हो, ब्रह्मा के भी पिता है ना। आदि जीव ब्रह्मा जो है उसके भी पिता है भगवान। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन बहुत बार बार प्रणाम करते रहते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि कैसे भगवान को ज्यादा से ज्यादा बार प्रणाम किया जाए। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे और स्तुति तो कंटिन्यू है अर्जुन की, वो 46 श्लोक तक आएगा भगवान का स्तुति। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न है माता जी का। કોરોના મહામારીનું કારણ લો ઓફ નેચર, લોકોની પાપમય વૃત્તિ, વોટ ઇઝ ધીસ? ઓકે, हालમાં जो कोरोना की महामारी से जो डेथ हो रही है, क्या वो भी भगवान की योजना है? ओ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया आपने कि अब कोरोना से तो पृथ्वी के ऊपर लाखों लोग मर गए हैं, है ना। अगर देखो तो संक्रमित होने की संख्या अगर आप देखेंगे तो कैसे होता है कि संक्रमित तो करोड़ों लोग हो गए हैं इससे। और अगर आप डेथ रेट देखेंगे, मृत्यु कितनी लोगों की हुई है, तो ये लाखों लोगों की हो चुकी है, लाखों के ऊपर निकल निकल चुका है उसका फिगर। तो ये भी क्या भगवान की योजना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहले तो ये चीज होती है कि ये दिस इज लॉ ऑफ नेचर, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रकृति के द्वारा चलती है। भगवान ने यहाँ पे जो कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, ये सृष्टि को क्रिएट किया हुआ है, तो सृष्टि चलाने के लिए भगवान की जो शक्ति है, बहिरंग शक्ति, भगवान की जो जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति के द्वारा ये सब कुछ नियंत्रण में रहता है। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति, हर एक जीव जो होता है वो प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। जैसे भगवान ने जो नियम बनाए हुए हैं उसके हिसाब से अगर वो व्यक्ति चलता है तो क्या करती है कि प्रकृति उसके फेवरेबल में रहती है, प्रकृति उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ आदान प्रदान करती है। जैसे कि पहले के जमाने में आप देखिए कि लोग बहुत ही अच्छे भक्त होते थे, भगवान की भक्ति करते थे, शास्त्रों में बताया हुआ उस प्रकार से जीवन जीते थे। तो उस समय पे निर्धारित वर्षा होती थी, निर्धारित गर्मी होती थी, अच्छी, जितना नेसेसरी हो उतना ठंड होता था, ये सब कुछ एकदम परफेक्टली वो चलता था सब कुछ। क्यों? क्योंकि लोग उस प्रकार से कार्य करते हैं। लोग प्रकृति के का से विरुद्ध कार्य नहीं करते, प्रकृति को नष्ट नहीं करते हैं। पर अब कलयुग में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप देखिए कि लोग प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, टोटली विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे में आप देखिए कि प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट कर देना, है ना। जैसे आप देखिए कि पॉल्यूशन भी इतना फैलाते हैं, या फिर जो एयर पॉल्यूशन है, फिर जो वाटर पॉल्यूशन है, फिर आप देखिए कि स्लॉटर हाउस इतने सारे खुले हुए हैं, लोग मांसाहार करते हैं, है ना? जो पशुओं को मारना नहीं चाहिए ऐसे पशु लोगों की हत्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी, मतलब जो नशा करते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो टोटली प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा कार्य लोग करते हैं। अब आप सोचिए कि जब प्रकृति से टोटली विरुद्ध कार्य होता है तो प्रकृति भी विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देती है। और प्रकृति सिर्फ
जो प्रकृति जो विरुद्ध कार्य करना शुरू करती है, सिर्फ वो 1% ही दिखाती है। सिर्फ 1% जब वो दिखाती है अपना चमत्कार प्रकृति, तब यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एक महामारी है, तो वैसे तो हम ऐसी निंदा नहीं करते, सब लोगों को भगवान बचाए, भगवान सब लोगों की रक्षा करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे कई सारे मंदिरों में तो कंटिन्यूअसली नरसिंह यज्ञ भी चलते रहते हैं कि ये महामारी से सब लोगों की रक्षा हो। पर जब ऐसी इस तरह से लोग प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना शुरू करते हैं ना, तब लोगों को इस तरह से भुगतना पड़ता है। इस तरह से ये महामारी कुछ कुछ समय पे ये प्रकृति अपना कोप दिखाती है। अब ये संजोग है या क्या है, पर आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 100 साल के पहले भी ऐसी ही महामारी आई थी। उसके एग्जैक्टली 100 साल पहले देखेंगे तो वहां पे भी ऐसी ही महामारी आई हुई थी कि जिसमें लाखों लाखों लोग मर गए थे। तो इसीलिए मेन जो रूट है वो हम प्रकृति के नियमों को पालन नहीं करते हैं। अब वहां पे अगर छोटा सा एक एग्जांपल आप लेंगे तो ऐसा बताया गया था कि ये जो कोरोना जहां से निकला था वो चीन के सी फूड मार्केट से, जो वुहान वुहान था ना, वहां के जो सी फूड मार्केट से निकला है, ऐसा बताया है। अब आप ये शब्द को ध्यान से सुनिए, ये न्यूज में कई बार आ चुका है कि चीन के वुहान में ये सी फूड मार्केट। अब आप सोचो सी फूड क्या है। सी मतलब समुद्र। समुद्र में से कुछ खाना निकलता है क्या? कुछ नहीं निकलता खाना। समुद्र में से सी फूड मतलब समुद्र के अंदर जितने भी जानवर है वो सब लोगों को पकड़ के मार के खाते हैं। अब केकड़ा है तो उसको पकड़ के मार के खा जाएंगे, फिर अगर मगरमच्छ निकला तो उसको भी मार के खा जाएंगे, कोई मछली निकली, कोई अमीबा निकला या फिर कुछ भी निकला तो उसको मार के वो लोग वहां पे बेचते हैं और खा जाते हैं। अब आप इसको सी फूड कहेंगे? ये फूड है ही नहीं, पर बताते हैं कि ये सी फूड से निकला है। तो आप सोचिए कि ऐसा प्रकोप होता है ना, ऐसा अगर कोई ऐसा जीवन जीता है, ऐसे लोग प्रकृति के टोटली विरुद्ध कार्य करते हैं, तो फिर प्रकृति उसमें चमत्कार दिखाती है और उसमें ये जितने भी लोग होते हैं वो सब लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हम जब शास्त्रों के में बताए हुए के हिसाब से चलते हैं, प्रकृति के नियमों के हिसाब से कार्य करते हैं, तब ऐसा कोई भी महामारी नहीं होता है। पर इसको सबसे पहले करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि लॉक में से जब अनलॉक हुआ तो सबसे पहले क्या खुला? शराब की दुकान खुली, सबसे पहले पान के गल्ले खुल गए, ऐसी ऐसी जगह खुली जो नशे के लिए बनाई हुई है। तो ये भी टोटली प्रकृति के विरुद्ध का ही कार्य होता है। जैसे हमारा जो मेन 4 नियम है वो प्रकृति के टोटली विरुद्ध है, इसीलिए ये शास्त्रों में बताया हुआ है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति गलत कार्य में लगता है, जब ये प्रकृति में का गलत का उपयोग करता है, तब ऐसी महामारी होती है। ओके माता जी, और कोई किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारा, आज संडे है, नेक्स्ट थर्सडे हमारा कृष्ण कथा होगा। तो नेक्स्ट थर्सडे हम शाम को 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा।